गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बागोड़ा कॉलेज बागोड़ा के ऑनलाइन शिक्षा के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज अपन बात करने जा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनकी अभिवृद्धि और विकास में अंतर की पहले अपन ने चर्चा की थी। विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, उसके घटक क्या होते हैं, विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। अभी सभी जो तथ्य हैं उन पे अपन ने चर्चा कर ली थी पिछली क्लास में। एक बार बारीकी से थोड़ा मोटा मोटी वापस चर्चा कर लेते हैं। तो वृद्धि और विकास जो होता है उसे प्रभावित, वृद्धि जो होती है वो स्थूल मापक वृद्धि होती है। शरीर जो होता है उसका आकार बढ़ना, वजन बढ़ना, ये जो परिवर्तन होता है वो वृद्धि के अंदर काउंट होता है, जो कि एक निश्चित समय अवधि तक होती है। आपके जन्म से लेकर 17-18 साल तक की उम्र तक अपनी जो लंबाई है वो बढ़नी होती है, उतनी बढ़ जाती है। जबकि विकास जो होता है वो एक अलग प्रत्यय है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी मानव के व्यवहार में, उसकी गतिविधियों में जो भी गुणात्मक परिवर्तन होते हैं वो सारे विकास में शामिल किए जाते हैं। अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की अपन ने बात की थी लास्ट पीरियड में। तो मस्टली मुख्य रूप से जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उनमें बालक का वंशानुक्रम है। प्रत्येक बालक जो होता है अपने माता पिता के जैसा होता है, या अपने माता पिता के जो महत्वपूर्ण गुण होते हैं, कुछ एक गुण होते हैं वो उसे अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। शारीरिक का रंग रूप है, बौद्धिक क्षमता है, आदि जो योग्यताएं हैं वो हमें अपने वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं। दूसरा घटक जो है वो आपका वातावरण है, अपना परिवार का, समाज का, विद्यालय का जो वातावरण है वो भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। खान पान है, परिवार की स्थिति है, समाज की स्थिति है, विद्यालय के मित्र हैं, अपने आस पड़ोस के मित्र हैं, अपने परिवार के सदस्य हैं, आदि सारी चीज़ें हैं वो आपके विकास और वृद्धि दोनों को प्रभावित करते हैं। तो ये अपने चर्चा कर ली थी पिछली क्लास में कि विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले घटक क्या क्या होते हैं, किस प्रकार ये प्रभावित होते हैं। आज अपन चर्चा करेंगे वृद्धि और विकास में अंतर की। तो पहला अंतर है, वैसे जो अपन ने पढ़ा था उसी में दोनों का अंतर वैसे हो गया, परंतु आपके दे रखा है टॉपिक में तो एक बार चर्चा कर लेते हैं। वृद्धि से ऐसे शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन से है। वृद्धि जो होती है उसका मतलब है शारीरिक परिवर्तन, लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, आकार का बढ़ना जो है, जो कि मापा जा सकता है, साफ साफ दिखाई देता है। 1 साल का बालक, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का बालक जो होता है उसकी लंबाई जो है वो साफ साफ मापी जा सकती है। उसका जो शारीरिक परिवर्तन जो है, स्थूल जो वृद्धि परिवर्तन है वो वृद्धि में काउंट किया जाता है। जबकि विकास जो होता है, विकास से ऐसे शारीरिक के विभिन्न शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन से है। वृद्धि जो है वो विकास का एक घटक है, यानी शारीरिक विकास के अंतर्गत आती है। परंतु विकास एक व्यापक प्रत्यय है, उसके अंतर्गत केवल शारीरिक जो परिवर्तन है वो ही नहीं होता है, उसके अलावा मानसिक परिवर्तन है वो भी होता है, संवेगात्मक परिवर्तन भी होता है, बालक की क्रिया विधि जो उसके गुणात्मक परिवर्तन होते हैं वो भी होता है। बालक के रेंगना, रेंगने से चलना, बोलना, अशुद्ध बोलना से शुद्ध बोलना, लिखना, उसमें लिखावट में धीरे धीरे शुद्ध लिखावट लिखना। तो ये जो गुणात्मक परिवर्तन है जो कि मापा नहीं जा सकता सीधे सीधे, परंतु दिखाई देता है, उसे अनुभव किया जा सकता है, तो वो विकास के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरी बात वृद्धि का संबंध शारीरिक और मानसिक परिपक्वता से है। वृद्धि जो है वो शारीरिक और मानसिक परिपक्वता से है, यानी बालक जन्म से लेकर 18 वर्ष तक वयस्क होता है, तब तक उसके शरीर में जो परिवर्तन होते हैं शारीरिक और मानसिक, वो वृद्धि के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। जबकि विकास जो है वातावरण से संबंधित होता है। विकास जो है बालक के आंतरिक व्यवहार से संबंधित होता है, उसकी जो गुणात्मक गतिविधियों का जो विकास होता है उसके अंतर्गत विकास में शामिल
किया जाता है। वृद्धि किसी विशेष पक्ष अथवा आंशिक स्वरूप को व्यक्त करती है। वृद्धि जो होती है वो केवल आपके स्थूल विकास को दिखाती है, उसके अंतर्गत केवल आपकी वृद्धि होती है, उसे मापा जा सकता है। अब वृद्धि के परिणाम स्वरूप होने वाले जो परिवर्तन है, गतिविधियां, जो काम करने की क्षमता है, उनमें जो परिवर्तन होता है वो विकास में काउंट किया जाता है। जबकि विकास प्राणी में होने वाले कुल परिवर्तनों का योग होता है। यानी वृद्धि जो होती है वो क्या होती है, केवल शरीर का जो वजन बढ़े, हाइट बढ़े, उसी को इसमें शामिल किया जाता है। जबकि विकास जो होता है उसमें शारीरिक शरीर के विकास के साथ साथ निस्थूल परिवर्तन के साथ साथ जो अन्य परिवर्तन होते हैं, आंतरिक जो परिवर्तन होते हैं, वो भी शामिल होते हैं। वृद्धि का मापन सही है। शरीर की लंबाई, भार की वृद्धि को मापा जा सकता है। विकास में परिवर्तन तो होता है, देखा जा सकता है। आंतरिक परिवर्तनों, योग्यताओं के अवलोकित किया जा सकता है। वह आपकी कितनी मानसिक योग्यता बढ़ी है उसे किलो में, मीटर में, सेंटीमीटर में मापा नहीं जा सकता, परंतु लंबाई कितनी बढ़ी है, वजन कितना बढ़ा है, उसको एक निश्चित इकाई में माप सकते हैं। एक व्यक्ति की हाइट कितनी है, फीट कितने सेंटीमीटर है, कितना किलो वजन है, ये एक फिक्स इकाई में उसे माप सकते हैं अपन की 2 साल में इसकी लंबाई में, उसके वजन में इतना परिवर्तन हुआ। परंतु यदि अपन उसके मानसिक योग्यता का, उसके शब्द भंडार का, उसके काम करने की क्षमता का, काम करने की दक्षता का यदि मापन करें तो उसका कोई फिक्स इकाई नहीं है। अपन कह सकते हैं कि विकास हुआ है, उसने पहले की अपेक्षा अच्छा करना शुरू कर दिया है, अब उसके शब्द भंडार में वृद्धि हुई है, उसे ज़्यादा शब्द आने लग गए हैं, या फिर उसका जो गणितीय गतिविधियों को करने की क्षमता बढ़ी है। परंतु फिक्स नहीं है कि आप उसे ये बता सको कि उसने 1 किलो पढ़ना सीख लिया या 2 मीटर उसने ये चीज़ सीख ली, ऐसा नहीं है। यानी उसका एक फिक्स मापन है, वो नहीं किया जा सकता, परंतु उसे अवलोकित किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। परिवर्तन जो होता है उसे काउंट भी किया जा सकता है, परंतु उसकी कोई फिक्स इकाई नहीं हो सकती। आप उसे सही से या पूर्णतः डिफाइन नहीं कर सकते। जिस प्रकार वृद्धि को कर सकते हो कि भाई 2 साल में 1 मीटर 5 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई, 5 किलो वजन बढ़ा, तो एक फिक्स इकाई है कि उसका वृद्धि और विकास जो वृद्धि है वो इतनी हुई है। परंतु विकास जो है वो संपूर्ण होता है, उसमें आपकी वृद्धि भी शामिल होती है, मानसिक योग्यता भी शामिल होती है, काम करने की क्षमता जो होती है वो भी उसके अंतर्गत आती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वृद्धि में, विकास में काउंट होती हैं। वृद्धि निश्चित आयु पश्चात रुक जाती है। वृद्धि की खास बात होती है कि वो एक निश्चित समय तक ही होती है और ये सभी प्राणियों पर लागू होती है। जितने भी जीव होते हैं सबका एक निश्चित क्रम होता है, उसी क्रम में वृद्धि होती है। जन्म से पूर्व, गर्भावस्था से लेकर वयस्क होने तक की अवस्था तक जो शारीरिक परिवर्तन होता है वो वृद्धि में काउंट किया जाता है और वो फिक्स होता है। 18 साल की उम्र के बाद में, 20 साल की उम्र के बाद में किसी की 2 फीट हाइट बढ़ जाए, ऐसा हुआ है? नहीं हो सकता। ऐसे ही आपके घर में गाय, भैंस, बकरी आदि पशु पाले जाते हैं, अन्य प्रकार के आपने पशु देखे हैं, उनका एक वयस्क क्रम होता है, उसके बाद में उनके शारीरिक जो वृद्धि होती है वो नहीं होती है। तो वृद्धि जो होती है एक निश्चित समय अवधि तक होती है, सभी पर ये जो सिद्धांत है वो लागू होता है। परंतु विकास जो होता है वो जन्म से शुरू होता है और जन्म मृत्यु तक जो है वो चलता रहता है। यानी अब जन्म से मृत्यु तक आपके व्यवहार में जो जो परिवर्तन होते हैं, जो आप दक्षता हासिल करते हो, तो मृत्यु तक भी व्यक्ति जो है हर रोज़ नया कुछ सीखता है, नई गतिविधियाँ सीखता है। जैसे मानो साइकिल चलाना सीखा, बाइक चलाना सीखा, गाड़ी चलाना सीखा, पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, बोलना सीखा, गाना सीखा, बजाना सीखा, कोई भी गतिविधि है तो वो विकास में शामिल होती है। उसमें आपका शारीरिक विकास भी हो सकता है, मानसिक संवेगात्मक विकास भी हो सकता है, आध्यात्मिक विकास भी हो सकता है। 7 साल की उम्र के बाद में व्यक्ति के चेतना जागृत होती है कि ये सारी दुनिया मोह माया है, इसमें सब क्षण भंगुर है, आत्मज्ञान प्राप्त हो, तो वो भी एक विकास की श्रेणी में आता है। और एक फिक्स टाइम के बाद में ही व्यक्ति को जो
सामाजिक आर्थिक सारी परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो विकास जो होता है वो अनवरत चलता रहता है। जब तक किसी भी प्राणी की मृत्यु होती है तब तक उसमें विकास चलता रहता है। नेक्स्ट बात है, वृद्धि में व्यक्तिगत भेद होता है, प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती है। देखो, विभिन्नता जो है वो प्रकृति का नियम है। सभी प्राणी जो हैं वो अलग अलग होते हैं। एक माता के 4 पुत्र होते हैं, वो भी समान नहीं होते। यानी प्रकृति में प्रत्येक जो जीव है, प्रत्येक प्रजाति का प्रत्येक जीव जो है उसमें विभिन्नता है। और यदि वो विभिन्नता पाई जाएगी, उनमें यदि अंतर है, तो उनके वृद्धि का जो स्तर है या वृद्धि की जो गति है उसमें भी अंतर पाया जाएगा। एक बालक है वो 5 साल में जो है 3 फीट 4 फीट तक बढ़ जाता है, कोई जो है वो कम बढ़ता है, किसी का वजन है वो ज़्यादा होता है तो किसी का कम होता है, किसी में जो है वो तेज़ गति से विकास होता है या वृद्धि होती है तो किसी में धीमी गति से वृद्धि होती है। यानी वृद्धि की जो प्रकृति है वो सब में समान नहीं होती है। कुछ है वो 18 वर्ष की उम्र तक 6 साढ़े 6 फीट तक की लंबाई प्राप्त कर लेते हैं, तो कुछ है वो 5 फीट तक ही वृद्धि कर पाते हैं, 5 फीट तक ही उनकी हाइट बढ़ पाती है। तो वृद्धि जो है उसमें विभिन्नता पाई जाती है, सब में वृद्धि समान रूप से नहीं होती। कहने का तात्पर्य ये है। जबकि विकास में समानता पाई जाती है, किंतु इसकी दर, सीमा आदि में अवश्य अंतर होता है। विकास जो होता है वो समानता, उसमें समानता पाई जाती है, परंतु दर, सीमा जो होती है उसमें अंतर पाया जाता है। यानी वृद्धि हाइट है, उसकी वृद्धि है, वजन है, वो अलग अलग हो सकता है, परंतु विकास जो है उसमें होने वाला जो परिवर्तन है वो समय लग सकता है कि एक बालक है वो चलना सीखेगा, विकास की प्रक्रिया है। अब उसकी सीमा है वो अलग अलग है। एक जो है वो 1 साल, 1.25 साल या 12 महीने 14 महीने का होता है तब बालक चलने लग जाता है। कुछ बालक अच्छे होते हैं जो 20 माह तक की उम्र तक नहीं चल पाते हैं, तो चलेगा तो ज़रूर, ये तो उसके विकास की अवस्था के अंतर्गत आएगा, परंतु उसमें सीमा आएगी कि उनमें उम्र का फर्क हो सकता है, अंतर हो सकता है। ऐसे ही पढ़ना लिखना है, उसमें कुछ बालक है वो तेज़ी से होशियार या तेज़ गति से सीखते हैं, जबकि कुछ है वो मंद गति से सीख पाते हैं। वृद्धि का अर्थ संकुचित विकास के अवयवों में से एक है। यानी वृद्धि जो है वो विकास का एक घटक है, उसमें केवल शारीरिक विकास को शामिल किया गया है, मतलब एक संकुचित अवधारणा है। जबकि विकास का अर्थ व्यापक है, शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास भी होता है। यानी वृद्धि जो होती है वो विकास का एक घटक है, यानी वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आती है। जबकि विकास जो होता है वो एक व्यापक संकल्पना है, उसमें आपका सामाजिक विकास भी आता है, आध्यात्मिक विकास भी आता है, आपका संवेगात्मक विकास भी आता है, आपकी वृद्धि जो बौद्धिक विकास है वो भी आता है, सामाजिक विकास है वो भी इसका एक अंग होता है। इस प्रकार विकास जो होता है वो एक व्यापक संकल्पना है, एक बड़ी संकल्पना है, उसमें सभी प्रकार का जो विकास होता है वो शामिल किया जाता है। वृद्धि पर वातावरण के कारकों के अनुसार प्रभाव पड़ता है, वह लाभप्रद और हानिकारक हो सकती है। वृद्धि जो होती है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होती है, उसका परिणाम होती है। यदि वातावरण में किसी प्रकार की कमी होती है तो वृद्धि जो है वो निश्चित रूप से प्रभावित होती है। यानी एक निश्चित समयावधि में जिस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है वैसा यदि मिलता है तो ही जो वृद्धि है वो हो पाती है, अन्यथा यदि वातावरण वैसा नहीं होता है तो वृद्धि नहीं होती है। जैसे अपन ने मान लो बाजरा बोया, गेहूँ बोए, तो उन्हें एक निश्चित समय के लिए धूप चाहिए, निश्चित समय के लिए निश्चित मात्रा में पानी चाहिए, ये वातावरण की घटक है। यदि उनमें किसी प्रकार की भी कमी रहती है तो वो उसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। जबकि विकास जो है परिपक्वता विकास संबंध वृद्धि में निहित होता है, जबकि इसमें परिपक्वता के विकास का संबंध शामिल होता है। यानी विकास जो है वो परिपक्वता से आता है, जैसे जैसे एक उम्र होती है उसके बाद में बौद्धिक विकास होता है या इतनी मात्रा में बौद्धिक विकास होता है। एक वयस्क बालक होता है उसकी जो तार्किक शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि एक बालक छोटा यानी बाल्यावस्था की उम्र होती है उसमें तार्किक क्षमता नहीं पाई जाती है। किशोरावस्था में बालक जो होता है उसमें तर्क शक्ति अधिक होती है, उसमें अमूर्त चिंतन की क्षमता होती है, जबकि बाल्यावस्था में ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पे आपकी
विकास को प्रभावित करने वाले घटक जो है उसमें परिपक्वता सबसे बड़ा कारक है। परिपक्वता के साथ 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 ही विकास जो है वो हो पाता है।